हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं लेकिन आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अभी इतने पैसे नहीं है, तो आप अपने सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिर्फ एक बार में 22,000 इन्वेस्ट करने से आपको 2,25,70,328 रुपये का जो एक बहुत ही बड़ा फंड है उसे आप बना सकते हैं, यानी कि अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप इस साल के एंड तक कोई ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट का जिसमें आप कम पैसे इन्वेस्ट करके कोई अपना बड़ा गोल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो गाइज आज की इस वीडियो का इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट 22,000 की इन्वेस्ट करनी है और उसे इन्वेस्ट करके भूल जाना है, जिसकी मेचोरिटी होने पर आप लोगों को 2,25,00,000 रुपए का एक काफ़ी अच्छा अमाउंट फंड मिल जाएगा। अगर दोस्तों अगर आप सिर्फ मंथली 1,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी यहाँ पे आपको 2,33,00,000 रुपए का अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपनी बड़ी अमाउंट को यानी लमसम अमाउंट को या तो बैंक में इन्वेस्ट करते हैं या फिर LIC में इन्वेस्ट करते हैं। तो भी गाइस आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपनी इनकम अमाउंट की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स के लिए, और कई सारे लोगों ने कितने सालों से म्यूचुअल फंड एजेंसी के अंदर करीब 40 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। तो अब इससे अब आप सब लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं अपनी इस तरीके की स्कीम्स के लिए। तो गाइस अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि कम अमाउंट के अंदर आप अपने अमाउंट को और ज़्यादा इंक्रीज़ और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप अपने 22,000 के अमाउंट को 2,25,00,000 रुपए के फंड में कैसे बनाएंगे। तो आप अपनी सारी फ्यूचर की नीड्स को, चाहे वो रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से क्यों ना हो, पूरा कर सकते हैं। तो जिस फंड के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है मेरा एसेट मिड कैप फंड प्लान। तो गाइस इसका ऑल टाइम रिटर्न है 27.80% और पिछले 3 सालों का इसका रिटर्न रहा है 33.53% और लास्ट ईयर का इसका रिटर्न रहा है 23.43% का रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। तो गाइज अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस फंड की कैलकुलेशंस की। तो गाइज अब हम बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कि है 22,000 की, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो है 26%। इसका पीरियड ऑफ टाइम है 5 ईयर्स का और यहाँ पे एस्टिमेट रिटर्न जो है आपको मिलेंगे 47,868 का। तो यहाँ पे हम 22,000 की फाइनल वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगी 69,868 रुपीज़ की। और वहीं अगर हम 10 ईयर्स के टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो आपको 22,000 इन्वेस्ट करने पे आपको एस्टिमेट रिटर्न जो है वो मिल जाएगा 1,99,885 का और इसकी फाइनल वैल्यू 10 साल बाद हो जाएगी 2,21,885। जितना ज़्यादा आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड होता रहेगा। तो 15 ईयर्स के टाइम पीरियड में जब आप 22,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलता है 6,82,662 का और वही जो इसकी फाइनल वैल्यू होगी 22,000 रुपीज़ की वो होगी फाइनल वैल्यू 7,04,662 रुपीज़। तो 20 ईयर्स के टाइम पीरियड में आपकी 22,000 इन्वेस्टमेंट के ऊपर एस्टिमेट रिटर्न मिलेगी आपको 22,15,863 और वहीं उसकी फाइनल वैल्यू होगी 22,37,863। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम पीरियड जो है 25 ईयर्स का, 25 साल का, तो उसमें अगर आप 22,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एस्टिमेट रिटर्न है 70,85,000 का और जो इसकी फाइनल वैल्यू है वो इसके टाइम पीरियड कंप्लीट यहाँ होने के बाद यानी कि 25 साल कंप्लीट होने के बाद मिलेगी आपको 71,07,000 की। तो नेक्स्ट टाइम पीरियड की तरफ बढ़ते हैं जो है 30 ईयर्स का। तो इस टाइम पीरियड में आपको 22,000 इन्वेस्ट करने पे मिलेंगे एस्टिमेट रिटर्न 2,25,48,388 और फाइनल वैल्यू 30 साल खत्म होने के बाद जो मिलेगी वो आपको वो है 2,25,70,388। गाइस अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें जो कि 26% है, जो कि ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके 30 ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद आपको फिर भी 2 करोड़ रुपीज़ मिल रहे हैं। तो आप मंथली SIP 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा जो कि है 25%। तो आपका टाइम पीरियड है 10 ईयर्स का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने करी है 1,20,000 की। तो आपका एस्टिमेट रिटर्न जो है वो आपको 4,12,805 रुपीज़ का मिलेगा और जो कि फाइनल वैल्यू होगी 10 ईयर्स के बाद की वो उसमें आपको मिलेगा 5,32,805 रुपीज़। अब टाइम पीरियड जो है हमारा 20 ईयर्स का, उसमें आपको टोटल इन्वेस्टमेंट आपने करी 2,40,000 की, तो आपका उसमें
रिटर्न होगा वो है 66,90,095 रुपीज़। तो गाइज़ यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं ये टाइम पीरियड के हिसाब से है और जिस तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी फ़ाइनल वैल्यू हमारी होगी 68,59,095 रुपीज़। तो अब टाइम पीरियड है हमारा 30 ईयर्स का। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्ट करे हैं टोटल 30 ईयर्स के अंदर 3,60,000। तो यहाँ पे जो हमारी एस्टिमेट रिटर्न होगा वो होगा 8,16,14,750 रुपीज़ का। और फाइनल वैल्यू होगी जो हमें 30 साल के बाद मिलेगी वो होगा 8,19,74,715 रुपीज़। तो गाइस चाहे तो आप मंथली SIP 10 ईयर्स की भी कर सकते हैं या फिर 20 ईयर्स की भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि म्यूचुअल फंड्स की किसी भी स्कीम में जो कि शॉर्ट टर्म होती है उसमें आपके साथ शायद करप्शन भी हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्कीम्स होती हैं उसमें आप अपने हिसाब से चाहे तो 20 साल की या फिर 25 साल की या फिर 30 साल की जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो सेफ़ होती हैं, चाहे वो आप अपने रिटायरमेंट की स्कीम के तौर पे भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फंड आपको मिल जाएगा उसके ऊपर। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे कि 22,000 की या फिर मंथली SIP कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसे कंपाउंड करके मिलते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं फ़ंड के बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर इसका NAV जो कि नेट एसेट वैल्यू है वो है 28 रुपीज़। फ़ंड रेटिंग 4 है और यहाँ पर फ़ंड साइज़ की हम बात करें इसका 12,172 करोड़ का है। इसका मतलब इतने पैसे यहाँ पे इतने सारे लोगों ने इन्वेस्ट करे हुए हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स की, तो यहाँ पे टोटल स्टॉक 66 है, जिसमें से टॉप होल्डिंग्स हैं द फेडरल बैंक, भारत फोर्ज, ल्यूपिन लिमिटेड, कोफॉर्ज लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, SKF इंडिया लिमिटेड एंड NTPC लिमिटेड। इनके जैसी टॉप मिड कैप कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.65% और इसका एग्जिट लोड होता है 1%। और इंडिया में म्यूचुअल फंड्स रैंक करता है 13 नंबर पे और इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में, तो वो यहाँ पे 1,02,127 करोड़ का है। यानी कि इतने सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में मेराई एसेट के कई स्कीम्स के साथ इतने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो गाइस अगर आप कम अमाउंट लगा के ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं तो बस आप यहाँ पे 22,000 रुपये इन्वेस्ट करके उसे 20-30 साल के बाद आसानी से बड़ा फंड बना सकते हैं। तो अगर आप प्लान करें म्यूचुअल फंड्स के साथ इन्वेस्ट करने का और आपको मनी इन्वेस्ट करने की म्यूचुअल फंड्स में नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लें और हर चीज़ की स्कीम को समझकर और अच्छे से नॉलेज लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो गाइस म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है शेयर मार्केट पर डिपेंड होती है, तो आप अगर गलत तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए हर एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करके फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर ही अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। सो राइट नाउ गाइस प्लीज़ नोट दिस दैट आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल schemes over here. I am just making this video for educational purpose. So guys, before making any kind of investment, please take some advice from financial experts and then do your investment. So I hope you like this video and see you in the next one. Thanks for watching.